Welcome back to Tea Break. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूवर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। व्यूवर्स आज आप लोगों से बात करनी है सबसे पहले तो ये कि बल्ला दोबारा से मुश्किल में, बल्ला दोबारा से ख़तरे में। दूसरी बात हमने ये करनी है कि लोंडे लपाड़ों के लिए आर्मी चीफ़ का पैगाम। और जो तीसरी बात हमने करनी है वो ये करनी है कि इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो चेंज हो चुका। चलें इससे पहले कि हम तफसील की तरफ जाएं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ऑन कर लें और हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक भी किया करें और उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर किया करें। बात वही जो दोबारा आपको याद दहानी करवानी है कि अगर किसी वजह से पसंद नहीं भी आती हमारी वीडियो तो हमें मैसेज करके कमेंट बॉक्स में बता दिया करें जी ये वजूहात हैं, इस वजह से हम आपकी वीडियो पसंद नहीं कर रहे। अच्छा, मैं ना एक तो एडवांस में माजरत भी कर दूं। माजरत ये है कि देखें लास्ट 2 दिन हम व्लॉग नहीं कर सके और ये आप लोग अपने पास ना माजरतें इकट्ठी करते जाएं। एक दफ़ा ही रिजेक्ट करनी हुई तो रिजेक्ट कर दीजिएगा, पास करनी हुई तो पास कर दीजिएगा माजरतें। अच्छा, उसमें रिजेक्ट और पास की मैंने क्यों बात की? इस तरह है कि हमारे सब्सक्राइबर जो हैं वो थोड़े थोड़े कम होना शुरू हो गए हैं। वो शायद गैप की वजह से, लेकिन एक मजबूरी थी जिसकी वजह से हमें ये गैप देना पड़ा। तो अदरवाइज़ हमारी भी कोशिश यही है कि डेली बेसिस के ऊपर आपको जो है वो आगाह करते रहें। लेकिन इसके साथ साथ एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी है जो वीडियो के शुरू में भी है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि हमारा मेन मकसद आप लोगों के साथ सियासत शेयर करना नहीं है। हमारा मेन मकसद आप लोगों के साथ इलेक्शन शेयर करना नहीं है। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ मकसद आप लोगों के साथ एक कम्युनिकेशन है, डेली बेस कम्युनिकेशन है। उस डेली बेस कम्युनिकेशन के ऊपर हमने आपके साथ टी ब्रेक के नाम से एक सेगमेंट स्टार्ट किया हुआ है और इसको इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे और साथ साथ ही हम आप लोगों से डिफरेंट चीज़ें भी शेयर करते रहेंगे। ज़रूरी नहीं हमने सियासी बीट और इलेक्शन बीट की तरफ ही जाना है, लेकिन 8 फरवरी तक हमने टारगेट रखा हुआ है कि 8 फरवरी तक आप लोगों के साथ इधर ही रहेंगे। लेकिन जिस तरह आपको पहले शुरू में बताया कि इलेक्शन का शेड्यूल चेंज हो गया है, अब ये भी ना चेंज हो जाए कहीं। चलें देखते हैं क्या बनता है। चलें जी, सबसे पहले उस तरफ आते हैं कि बल्ला जो है वो दोबारा ख़तरे में है, उसकी हम बात करते हैं। देखें, कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा कि पेशावर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया जिसमें इलेक्शन कमीशन का जो 22 दिसंबर का फ़ैसला था उसको उन्होंने मुअत्तल कर दिया और मुअत्तल करके ये कह दिया था जी बल्ला जो है वो दोबारा से इनको लेटर अलॉट कर दिया जाए और ये बल्ला इन्हीं का ही होगा, पीटीआई का। अच्छा, लेकिन हमने देखा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर भी देखा कि उनकी जो उधर नॉमिनेशन जो उनके रजिस्टर्ड पार्टीज़ हैं उसमें लीडरलेस पार्टी है अभी तक पीटीआई, और उसमें उसको जब लीडरलेस है तो फिर इस वजह से बल्ला भी अभी नहीं मिला। हाँ, लेकिन इंतहाबी निशानात वाली लिस्ट जो है वो अभी तक इलेक्शन कमीशन ने अपलोड नहीं की। वो जैसे ही अपलोड होगी हम उसको आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बता देंगे कि कौन कौन से बंदे को, कौन कौन सी जमात को कौन कौन सा इंतहाबी निशान जो है वो मिला है। एक चीज़, अच्छा, इसी के ऊपर पिछले 3 दिनों से मुशावरत चल रही थी इलेक्शन कमीशन के अंदर। बड़ी लंबी मीटिंगें हो रही थी जी। उन मीटिंगों के बाद आखिरकार ये फैसला किया गया कि उसको चैलेंज किया जाएगा। तो चैलेंज किधर किया जाएगा? पेशावर हाई कोर्ट का, ज़ाहिरी बात है अपर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। और उसमें मोस्ट प्रोबेबली जो उन्होंने पॉइंट से पहले डीले छोड़े थे अब वो ऐड करेंगे और बल्ला वाकई अब खतरे में है। किस तरह खतरे में है? देखें, आप 9 मई के वाक़यात को याद करें। 9 मई के वाक़यात में अब पूरे पाकिस्तान में ऐसा हुआ, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो नॉमिनेशन फॉर्म जमा हुए वो किसके हुए? पीटीआई के जमा हुए। पीटीआई के कैसे जमा हुए? देखें, पहले 2 जो है वो दिन थे या 3 दिन थे 19 से 21 तक, 19 से 22 तक, यानी 3 दिन थे। 3 दिनों में कागजात नामजदगी जमा करवाने थे। उसमें हमने ये देखा गया कि जी पीटीआई के कैंडिडेट जो कागजात जमा करवाने जा रहे हैं उनकी वीडियोस भी आ रही हैं जी, हमें पकड़ लिया जाता है, हमसे कागजात छीन लिए जाते हैं। कुछ उसमें फेक न्यूज़ थी, कुछ रियल थी। किसी जगह पे ऐसे हुआ होगा क्योंकि मुखालिफ पार्टियां करती रहती हैं। हाँ, किसी जगह के ऊपर फेक न्यूज़ थी। इसी का ही नतीजा जब 2 दिन की तोसी मिल गई कागजात नामजदगी जमा करवाने में तो बाकी पार्टियों ने फ़ायदा उठाया।
या नहीं उठाया? पीटीआई वालों ने फ़ायदा उठाया और उन्होंने क्या किया कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से जो है वो कागजात नामजदगी जिस जमात ने जमा करवाए वो पीटीआई है। अच्छा, इसके बाद फिर स्क्रूटनी का अमल शुरू हो जाता है। स्क्रूटनी के अमल में कागजात मंजूर भी होते हैं और जो है वो रद्द भी कर दिए जाते हैं। और फिर इसी तरह जब रद्द या मंजूर होते हैं, बाद में मुखालिफ पार्टियां जो होती हैं उसको चैलेंज भी करती हैं। अब हुआ ऐसा था कि जब ये पीटीआई के कागजात नामजदगी ज़्यादा जमा हो गए हैं, तो अब क्या है, उसके बाद की सूरत हाल स्क्रूटनी में काफ़ी सारों के जो रिजेक्ट भी हो रहे हैं और उसमें ये भी सुनने को मिल रहा है कुछ कागजात नामजदगी जमा करवाने वालों को 3 MPO के तहत या दूसरे चार्जेस लगा के उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। अच्छा, फिर अब बल्ले का खतरे में इससे क्या लेना देना? इससे लेना देना ये कि देखें, जहां सबसे ज़्यादा पीटीआई के कागजात जमा हुए हैं ना, उनमें बहुत सारे कागजात उनको भी जमा हुए हैं जो 9 मई के मुकदमात में जेलों के अंदर हैं, तो उधर से ही उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। जब कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और पीटीआई के प्लेटफार्म से जमा करवाए हैं, तो पीटीआई के प्लेटफार्म से क्या पैगाम जा रहा है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लिए? देखें, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लिए पैगाम जो जा रहा है वो वाज़े तौर पे यही पैगाम जा रहा है कि देखें, जो हमारे अटैकर्स हैं उसके 9 मई के जो अटैकिंग में जो हमलों में शामिल रहे हैं, हम उनको भी टिकट दे रहे हैं, वो भी हमारे नाम पे कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। तो ये क्या मैसेज जा रहा है? पहले तो आप मुज़म्मतें करते रहे हैं, जी ये काला दिन था, बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब आप उन्हीं लोगों को कागजात नामजदगी जमा करवाने दे रहे हैं। हाँ, दूसरी तरफ आप ये ज़रूर कहते फिरते हैं जी जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली थी उनको सोचा भी नहीं जाएगा, जैसे शेख रशीद को सोचा भी नहीं जाएगा। तो जब उन लोगों को सोचा भी नहीं जाएगा आपकी पार्टी टिकटों के लिए, अब ये जो बाकी सारों ने कागजात जमा करवाए हैं जिनमें वो उन वाक़यात में मुलविस हैं, 9 मई के वाक़यात में, जी अभी तक प्रॉपर ट्रायल उस नतीजे पर नहीं पहुंचा कि उनको सजाएं भी हो, सजा याफ्ता भी हों, वो हो भी सकते हैं। तो क्या उनके भी कागजात आपने जमा करवाए हैं? तो ये किस चीज़ का पैगाम आप दे रहे हैं? ये भी चीज़ इलेक्शन कमीशन जो है वो हाईलाइट करेगा, आपने उसमें जो उसके खिलाफ अपील दायर करेगा। दूसरी ये भी चीज़ हाईलाइट करेगा कि देखें, इन वजूहात की वजह से हमने इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो एक्सेप्ट नहीं किए थे। तो अगर आप ये वजूहात पे एतमाद करके बैठ जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक अटैकर, जो अटैक करने वाली जमात है, उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि दोबारा से जो है हम खुली छूट दे दें। खुली छूट नहीं होगी, इन पाबंदियों के ऊपर उसको अमल दरामद करना पड़ेगा। फिर अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं जी आर्मी चीफ का लोंडे लपारों के लिए पैगाम। जी आर्मी चीफ जो है वो किसान कन्वेंशन से जो है वो खिताब करते हुए उन्होंने एक बात बोली, काफ़ी सारी उन्होंने बातें बोली, लेकिन उन्होंने एक जो बात बोली उन्होंने वो ये बोली कि देखें, दुनिया में 2 रियासतें ऐसी हैं जो कि कलमे की बुनियाद पे बनी हैं, और वो एक है रियासत तैयबा और दूसरी है रियासत पाकिस्तान। और उनका कहना ये था कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि इत्तेफाक से ऐसा हुआ, बल्कि नहीं, ये अल्लाह की नेमत है, तो अल्लाह की तरफ से है और हमें इसका ख्याल भी रखना है। और उसमें फिर उन्होंने अच्छा खासा लोंडे लपारों को ये भी बोला कि देखें, जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर जो है दूसरी तीसरी जगहों के ऊपर हैजान की कैफियत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, फेक न्यूज़ फैला के पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आड़े हाथों लिया जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है मेरे नज़दीक, क्योंकि देखें, हम प्रो एस्टेब्लिशमेंट हैं, हम प्रो रियासती हैं, हम प्रो पाकिस्तानी हैं, हम अल्ट्रा प्रो मैक्स मुसलमान हैं। लेकिन जब हम बात होती है ना पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में हमें इस चीज़ का देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान का मफाद किस तरफ है। हम किसी के एजेंडे में नहीं आ सकते और आना भी नहीं चाहिए। और ये एजेंडों में आने का नतीजा ही हमने देखा जो कि 9 मई को हुआ। और ये एजेंडा क्या एक दिन बना था, अचानक से किसी ने प्लान तय कर लिया? ऐसा नहीं था, ये सालों की मेहनत थी, ये दहाइयों की मेहनत थी। दहाइयों की मेहनत के बाद ये वाला माइंडसेट तय हुआ था कि जिस माइंडसेट के बाद 9 मई वाले वाकयात जो है वो रोनमा हुए थे। 1-2 दिन में तो ऐसे माइंडसेट तैयार नहीं हो जाते। और इन माइंडसेट तैयार करने में बहुत सारा हाथ जो है वो उन सियासी लीडरों का भी था जो कि अपने आप को मजम्मत करके इस चीज़ से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे वो बैठे होते थे, बैठ के जहन साजी किया करते थे। किसी भी चीज़ की जब जहन साजी करनी होती है उसको रोज़ाना से जो है वो रिकॉल करना पड़ता
पड़ता है। ऐसा नहीं एक दफ़ा बात कर दी, बात करने के बाद फिर वो ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होता, बल्कि उसको डेली बेसिस पे रिकॉल करना पड़ता है। वो रिकॉल करते थे और ये पूरा एक माइंडसेट बनाया गया एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, जी हम एस्टैब्लिशमेंट के एंटी चलेंगे, एस्टैब्लिशमेंट ऐसे है वैसे है। हालांकि यही माइंडसेट जो था कुछ सालों पहले एस्टैब्लिशमेंट के आला जो ओहदेदारान हैं उनको बाप का दर्जा भी देते रहे हैं, लेकिन अचानक से नहीं ऐसा हुआ, फिर दोबारा से, यानी ये माइंडसेट पहले एक जगह पे माइंडसेट को लेके जाया गया, फिर दूसरी जगह पे लाया गया, फिर एकदम से एक जगह पे डाल दिया जो कि उनको गर्रे में ही गिराने के मुतरादिफ था, इससे बाहर निकलने के मुतरादिफ नहीं था। तीसरी और आखिरी बात आप लोगों से, जो इलेक्शन का शेड्यूल चेंज हो गया, हाँ आपने सही सुना, इलेक्शन का शेड्यूल चेंज हो गया, लेकिन 8 फरवरी नहीं चेंज हुआ। 8 फरवरी वही है, इंशाल्लाह पोलिंग डे वही होगा, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। लेकिन उससे पहले जो प्रोसेस है ना, जिस तरह देखे कागजात नामजदगी जमा करवाने में आपने देखा था 2 दिन की तोसी होगी थी, फिर कागजात की स्क्रूटनी का अमल वैसे तो आज के दिन तक 30 तारीख तक था, लेकिन इसको भी एक्सटेंड करके 13 जनवरी तक लेके जाया गया। महसूस नशिस्तों के ऊपर जिनके कागजात नामजदगी थे उनकी स्क्रूटनी का अमल जो है वो 13 जनवरी को अब फाइनल लिस्टें जो हैं वो लगेंगी। जैसे ही फाइनल लिस्टें लगती जाएंगी हम आपको उससे आगाह करते जाएंगे। और इसी के साथ साथ आप लोगों के लिए दोबारा से माजरत ये कि देखें गैप आ गया, किसी वजह से आता है, वैसे नहीं आता, तो आप लोग नाराज़ ना हुआ करें और अपनी नाराज़गी हमें कमेंट्स बॉक्स में बताते रहा करें, या अपनी नाराज़गी हमें जो है वो डिसलाइक से बताते रहा करें। ऐसा तो नहीं कि आप हमारा साथ ही छोड़ के चले जाएं। देखें हमने पिछले कुछ दिनों से नोट किया कि एक एक करके जो है वो हमारा साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। साथ ना छोड़ें, हमारे साथ जुड़ें, अपने दोस्तों को भी जोड़ें, सब्सक्राइब करें, अनसब्सक्राइब ना करें। देखिए हमने एक टारगेट सेट किया था 100 वीडियोज़ का, 100 वीडियोज़ के ऊपर हमने ये टारगेट सेट किया था कि हमने कम अज़ कम 1.5K तक अपने सब्सक्राइबर जो हैं वो कंप्लीट कर लेने हैं। वो इस वक्त 1.42 पे हैं, लेकिन हम 10 वीडियो ऊपर आ चुके हैं, 11 वीडियो ऊपर आ चुके हैं। इसका मतलब है कि वो वाला पोर्शन जो आप लोगों की तरफ था वो टारगेट अभी पूरा नहीं हुआ, जो मेरी तरफ से टारगेट था वो हमने पूरा किया। अब दोबारा से जो हमने टारगेट सेट किया हुआ है वो 200 प्लस वीडियो यानी 300 टोटल वीडियो का सेट किया हुआ है, और इसमें हमने सब्सक्राइबर जो टारगेट सेट किया हुआ है वो हमने 3K का सेट किया हुआ है, नहीं सॉरी 5K का हमने सेट किया हुआ है। और उम्मीद करते हैं कि आप तब तक हमारे 5K के हेल्प करते रहेंगे, और आपकी हेल्प बहुत ज़रूरी है इसमें। वो किस अंदाज से होगी, वो इस तरह होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, अपने सोशल मीडिया के ऊपर इसको शेयर किया करें, अपने दोस्तों से जो है वो सब्सक्रिप्शन की रिक्वेस्ट किया करें। हम मज़े मज़े के टॉपिक ला रहे हैं, पैरेलल ला रहे हैं। 2 दिन रह गए हैं 2024 आने में। 2024 आप लोगों के लिए बहुत सरप्राइजिंग होने वाला है, हम भी आपको सरप्राइज़ देने वाले हैं, और उन सरप्राइजेज में आपका हमने अटेंशन भी ग्रैब करनी है। और आपकी अटेंशन किस तरह करनी है, वो पंजाबी का एक लफ्ज़ है कि ठड़क। हमने आपके उस रगबत को, उस चीज़ को, हर एक को कुछ ना किसी चीज़ की ठड़क होती है। जैसे किसी को जो है वो फ्लावर की ठड़क है, किसी को खुशबू की ठड़क है, किसी को जो है वो रंगों की ठड़क है, किसी को लाइट्स की ठड़क है, किसी को पेंटिंग की ठड़क है, किसी को वॉचेस का ठड़क है। यानी एक ठड़क लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होता है पंजाबी में किसी चीज़ की तरफ लगाव को। लेकिन अगर इसको हम दूसरे अंदाज में देखें, 18 प्लस में ले जाएं, तो वो ठड़क जो है वो दूसरे फ्लर्टिंग के मामले में भी इस्तेमाल होता है। बहरहाल हम जो है ये आप लोगों के लिए सरप्राइजिंग ला रहे हैं। 2 दिन रह गए हैं 2024 में, तो आप लोगों को वेलकम करेंगे उस सरप्राइजिंग की तरफ। लेकिन बात वही है कि आप हमारे साथ रहेंगे तो उन सरप्राइजेस को एंजॉय कर सकेंगे। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।